प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राज्यवासियों की ओर से दी बधाई। कल सुबह संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने और युवा पीढ़ियों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की अपील। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। रांची की पावर लिफ्टिंग प्लेयर सुजाता ने भी विश्व पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में जीता रजत। और मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। कल और 28 जुलाई के लिए चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके नई दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें समस्त झारखंड वासियों की ओर से बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच देर तक बातचीत भी हुई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा श्रीमती मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने और युवा पीढ़ियों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। यह स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का समय है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बोपल में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न केंद्रित परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराए तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य चक्र से सम्मानित हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअल माध्यम से कल एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव एक महान व्यक्ति और यादव समुदाय के नेता थे। उनका पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वर्गों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि 34 वर्षीय दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। मरीज फिलहाल स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार मरीज के संबंधियों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाला यह मरीज देश में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना के 1236 एक्टिव मामलों में सबसे अधिक रांची में 435 केस सक्रिय हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 153 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 15 जिलों से कोरोना के 157 नए मरीज मिले हैं। विभाग के अनुसार बोकारो से 25, चतरा से 5, देवघर से 22, धनबाद से 4, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 26, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 8, हजारीबाग से 10, खूंटी से 1, कोडरमा से 6, लातेहार से 3, रामगढ़ से 3, रांची से 38 और पश्चिमी सिंहभूम से कोरोना के 1 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 194 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 7 करोड़ 1 लाख से भी अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव रंजीत कुमार ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से सरकार के विकास और विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई। वहीं रामगढ़ जिले के भुरकुंडा कोयलांचल क्षेत्र में भी आज विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश गौतम ने किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज ने आज अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि नीरज लगातार ख्याति प्राप्त देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह हमारे खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 क्रिकेट मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। शिखर धवन के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। रांची की पावर लिफ्टिंग प्लेयर सुजाता भगत ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में खेली जा रही विश्व पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। 84 किलोग्राम बेंच प्रेस इवेंट में उन्हें यह पदक मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगाकर साइबर अपराधियों ने न्यायालय के एक अधिकारी से 1.5 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में रांची के डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते 19 जुलाई की शाम अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगे एक नंबर से पहले मिस्ड कॉल आया, जिसके बाद ऑनलाइन खरीदारी साइट अमेजन पर 10-10 हजार के 15 गिफ्ट कार्ड खरीदने का एक संदेश भेजा गया। अधिकारी उक्त संदेश को मुख्य न्यायाधीश का समझ बैठे और अपने बैंक खाते से उन्होंने 1.5 लाख रुपए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर दिया। बाद में शंका होने पर इसकी सूचना रांची पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले 5 अपराधियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने आज बताया कि इनके पास से 3 हथियार, गोलियां, ब्राउन शुगर और 1,89,000 रुपए बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने पोस्टर जारी कर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाए जाने का ऐलान किया है। इधर पुलिस ने चाईबासा से ऐसे पोस्टरों को जब्त कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिले की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। गिरिडीह जिले में सामान्य से भी कम बारिश होने की वजह से किसान निराश हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिला इस वर्ष अनावृष्टि का शिकार हो गया है। वर्षापात के अभाव में खेतों में धान रोपने का काम शुरू नहीं हुआ है। जून माह में तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई माह में सिर्फ काले काले बादल आकाश में छाए रहते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। बरसात नहीं होने से नदी नालों में पानी नहीं है। तालाब एवं कुआं का जलस्तर भी नीचे जा रहा है। भाकपा माले गिरिडीह को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रखंडों में धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम चला रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कल और 28 जुलाई को भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। आज आयकर दिवस है। भारत में आयकर प्रणाली के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2010 में आयकर दिवस की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1860 में पहली बार एक शुल्क के रूप में आयकर लगाया गया था। उसी वर्ष 24 जुलाई को आयकर प्राधिकरण शुरू हुआ था। इस अवसर पर कर भुगतान को बढ़ावा देने और इसे नागरिकों के कर्तव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर दिवस पर विभिन्न सुधार लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राज्यवासियों की ओर से दी बधाई। कल सुबह संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने और युवा पीढ़ियों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की अपील। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। रांची की पावर लिफ्टिंग प्लेयर सुजाता ने भी विश्व पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में जीता रजत।
और मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। कल और 28 जुलाई के लिए चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।